नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का संपूर्ण पेपर। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण पेपर और संपूर्ण उत्तर सहित इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं विषय हिंदी, जो कि आपका 28 अगस्त को पेपर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 28 अगस्त को आपका पेपर होने वाला है। त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का समय आपको दिया जाएगा दोस्तों 3 घंटा और पूर्णांक आपको दिए जाएंगे 75, जिसमें निर्देश दिए गए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित है। तो हम पहले प्रश्न की बात करेंगे। तो पहले प्रश्न में हमारा क्या है दोस्तों, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया 3 कालों में, 4 कालों में, 7 कालों में, 8 कालों में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, 4 कालों में। इसी तरह हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की बात। तो दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, परशु का अर्थ होता है पत्थर, बाण, फरसा, धनुष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सा नंबर, फरसा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों, तीसरा प्रश्न, विभानुभाव व्यभिचारी संयोग रसा निष्पत्ति रस की परिभाषा हो किसकी दी गई है। तो आचार्य विश्वनाथ हो गया, मम्मट की, पंडित जगन्नाथ की या भरत मुनि की। तो भरत मुनि की इसका सही आंसर भरत मुनि हो जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, अंतिम बार हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा लगा देखा। प्लास्टिक का, स्टील का, सरकंडे का या संगमरमर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकंडे का। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसे कहते हैं। पहले पूर्व पद, इसका सही आंसर हो जाएगा। और 6 नंबर है, माता का अंचल पाठ के आधार पर मकई के खेत में झुंड चर रहा था। किसकी झुंड चर रहा था। तो चिड़ियों का झुंड चर रहा था। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। ये वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक सेकंड की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा है हमारा, जिसमें दूसरा प्रश्न क्रमांक में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरित की रचना किस भाषा में की थी। तो अवधी भाषा में की थी, यह पहले का आंसर रहा। और दूसरा है, आश्रय की ब्राह शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। तो अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अनुभव कहते हैं, अनुभव कहते हैं दोस्तों। और इसी तरह तीसरे प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, जिसमें विस्तृत कलेवर वाले बाग काव्य को कहते हैं। तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, महाकाव्य। क्या कहते हैं दोस्तों, महाकाव्य। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों। और इसी तरह 5वां है, तो ... वाक्य के किस रचना होने वाले समूह सूचना मिलती है। तो विधानवाचक किसमें मिलती है दोस्तों, विधानवाचक काव्य में मिलती है। और भोलानाथ और उसके अनमोल घेकर बनाते थे। तो क्या बनाते थे, सहनाई बनाते थे। इसी तरह हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के समक्ष उत्तर सत्य लिखिए। सूरदास के पत्र में तेल की गागरी कृष्ण को कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य है। संचारी भावों की संख्या 35 मानी गई, ये गलत है। बाल गोविंद भगत महज के कद के छोटे चिट्ठे व्यक्ति थे, सत्य है। लेखक ने मैया के आंचल को प्रेम और शांति के चांदोबे की छाया कहा है, असत्य है। असत्य है दोस्तों। और वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, यह सत्य है। और लेखक शिवराज सहाय ने आटे गोलियां मछलियों को खिलाते थे, यह भी सत्य है। इसी तरह हम सही जोड़ी की बात करेंगे। तो सही जोड़ी में हमारा पहला प्रश्न है जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, भ्रागदुल का ध्वज, इसका पहले का होगा ढ नंबर।
दोहा होगा, दोहा का च नंबर, दोहा का च नंबर होगा, च नंबर यानी अर्धसम मात्रिक छंद। कहानी के तत्व होते हैं, कहानी के तत्व होते हैं 6 निस्तबंधता, चौथे को जाएगा गा। सन्नाटा, गले का हार, गले का हार इसका सही आंसर हो जाएगा सही दोस्तों, पहले का क्या है परशुराम और गले का हार का भूषण है महतारी, महतारी इसका सही आंसर हो जाएगा माता। इसी तरह निम्नलिखित वाक्यों को एक प्रश्न में उत्तर है दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ? तो धनुष टूटने के समय संवाद हुआ था। उद्दीपन का हम पीडीएफ पे प्रोवाइड करा देंगे। बाल गोविंद भगत के प्रभातियां किस माह से शुरू होकर किस माह तक चलती है? तो यह कार्तिक से चलती है, कार्तिक से फागुन तक। कार्तिक से कहां तक चलती है दोस्तों? फागुन तक। दो स्वरों को आपस में मिलने से कौन सी संधि बनती है? दो स्वरों को आपस में मिलने से स्वर संधि, स्वर संधि बनती है। आम या आम की गुठलियों के दान के लोकोक्ति का अर्थ होता है दो जगह से एक साथ लाभ उठाना। हिंदी संस्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है तो परीक्षा गुरु माना जाता है। क्या माना जाता है? परीक्षा गुरु। इसी तरह हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न, छठवां प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। रीतिकाल की दो विशेषताएं और प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न है कविता के दो कवि और उनकी एक एक रचना लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 7 है सूरदास अथवा तुलसीदास के काव्यगत विशेषताओं के बिंदुओं के आधार पर काव्यगत विशेषताएं लिखिए, जिसमें हमारा दो रचनाएं भाव पक्ष और कला पक्ष आ जाएगा। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसके अथवा का प्रश्न है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर राम के स्वभाव की दो विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न 9 नंबर है गोपियों ने उद्धव से योग शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। इसके अथवा का प्रश्न है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है? कोई दो लिखिए। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 10 है प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? प्रबंध काव्य के भेद के नाम लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 11 है महाकाव्य और खंड काव्य के दो अंतर लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है चौपाई छंद के उदाहरण सहित लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। प्रश्न 12 है रिपोतार्ज किसे कहते हैं? किसी एक रिपोतार्ज का नाम लिखकर लेखक सहित लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है जीवनी और आत्मकथा में दो अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी के साहित्यिक निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए दो रचनाएं भाषा शैली। प्रश्न क्रमांक 14 है मूर्ति पे लगे सरकंडे पर चश्मा का क्या उम्मीद जागता है? इसके अथवा का प्रश्न है बाल गोविंद भारत की दिनचर्या लोगों को अचरज का कारण क्यों बनी? प्रश्न क्रमांक 15 है कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 की बात करेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 16 की बात करेंगे निम्नलिखित वाक्यांश के एक शब्द लिखिए जो बात लोगों की सुनी गई हो। और दूसरा है कम खर्च करने वाला। इसके अथवा का प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आग में घी डालना या 4 चांद लगाना। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की बात है। तो प्रश्न क्रमांक 17 है जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 17 भोलानाथ में अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? लिखिए। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखिए। ये रहा काव्यांश जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसका आंसर की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके अथवा का प्रश्न यह है पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ प्रसंग की व्याख्या लिखी। यह गद्यांश दिया गया है, ऊपर काव्यांश दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 20 है धूम्रपान को रोकने के लिए उसकी हानियां बताते हुए विज्ञापन में 20-25 शब्दों में तैयार कीजिए। और इसके अथवा का प्रश्न है परोपकार का महत्व विषय पर अनुच्छेद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह पूरा का पूरा प्रश्न दिया गया है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। मनमोहनी प्रकृति के जो गोद में बसा है सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है? जिसका चरण निरंतर स्वयं रत्नेश धो रहा है जिस मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है?
रत्नेश शब्द के दो पर्यायवाची। उपयुक्त पंक्तियों में किस देश की बात हो रही है? भारत की बात हो रही है। जहां पर दोस्तों हिमालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, हिमधन आलय। और यह है इसके अथवा का प्रश्न। जीवन ना, लोग कहते हैं मेरा जीवन नाशवान है, तो इसका उपयुक्त शीर्षक यही होगा। अखबार से क्या क्या लाभ पहुंचता है? अखबार की जात पढ़ने छिप जाते हैं, जो तारा मुझे जीवन पर गर्व दिखाई देता है। ये पूरा आप पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 की बात करेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 22 में है, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि प्रदूषक यंत्रों में प्रतिबंध लगाते हुए एक आवेदन पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22 के अथवा का प्रश्न है, समय के सदुपयोग और परिश्रम का बल देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 23 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित संदर्भित निबंध लिखिए। विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, प्रदूषण नियंत्रण कारण निदान, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता और पुस्तकालय का महत्व, मेरा संश्रमी यात्रा। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। पूरे के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए गए हैं और जो क्वेश्चन बचे हैं मेन क्वेश्चन, उनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय।